वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डिजीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरी इंजेक्ट इंजेक्शन के बारे में। तो जो इंजेक्शन होता है टोटल 500 mg का होता है और फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अब ल्यूपिन लिमिटेड इसको बनाता है। अभी फ़िलहाल में जो इसकी MRP है वो है 3680 रुपये, तो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है बेसिकली एनीमिया के ट्रीटमेंट में, यानी जब व्यक्ति जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसकी एक वाइल के अंदर टोटल मात्रा आती है इस इंजेक्शन की 10 ml, और उस 10 ml में टोटल 500 मिलीग्राम फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज प्रेजेंट होता है। यानी हर ml की अगर हम बात करें तो 50 mg हर ml में फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज प्रेजेंट होता है। तो अब इसकी जो स्टोरेज कंडीशन होती है, इस इंजेक्शन को 8 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करके रखना चाहिए। ठंडे प्लेस पर इसको रखना चाहिए और वो प्लेस डार्क होना चाहिए, मतलब जहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। तो अब इस इंजेक्शन के जो यूजेस हैं, इसका यूज़ किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट में। एनीमिया को हम आम भाषा में बोल देते हैं खून की कमी का होना, लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। तो हीमोग्लोबिन जो होती है उसकी सिंथेसिस के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब व्यक्ति की डाइट में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होता है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनती और उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो व्यक्ति को जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से उसमें कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फैटिग मीन्स थकान, वीकनेस मतलब कमजोरी, डिजीनेस सिर चकराना, एनोरेक्सिया भूख न लगना, स्लीपीनेस का मतलब नींद ज़्यादा आती है उस व्यक्ति को, उसकी स्किन जो है उस पर पीलापन देखने को मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको एनीमिया है उसको चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन क्यों हो सकता है? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है और हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है। तो इसकी वजह से हार्ट को जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ता है और उसकी वजह से व्यक्ति को चेस्ट पेन हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति की जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो सकती है। फास्ट इसीलिए होंगी, उसकी हार्ट बीट जो है, हार्ट जो है जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में जल्दी जल्दी पंपिंग करेगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में ब्लड जो है वो शरीर में पहुँचाया जाएगा और ऑक्सीजन की कमी जो है उसकी पूर्ति करने की कोशिश वो करता है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जब कम होगी तो उससे ऑक्सीजन कम बाइंड करेगा, ऑक्सीजन कम बाइंड होने की वजह से व्यक्ति को सांस प्रॉपर नहीं ली जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उसके हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ सकते हैं। कुछ अनयूजुअल सब्सटेंसेस उनको खाने की उसकी इच्छा हो सकती है, जैसे कि बर्फ़, मिट्टी या फिर स्टार्च। तो अब इसके यूजेस देखते हैं। तो ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। या फिर ऐसी महिलाएं जिसमें एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मतलब उनकी जो मासिक साइकिल होती है उसके दौरान अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है और उस कमी की पूर्ति के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे मेल्स जिनमें कि हैमरेज हो गया है किसी कारणवश, हैमरेज का मतलब ब्लड का जो है लॉस हो गया है, खून निकल गया है उनकी बॉडी से, जो कि किसी ट्रॉमा, एक्सीडेंट या किसी चोट की वजह से हो सकता है, उनके ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। हमारे शरीर में आयरन स्टोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर आयरन शरीर में स्टोर होता है, जैसे कि लिवर, स्प्लीन और मसल टिश्यूज़ जो होते हैं, बोन मैरो होते हैं, उनके अंदर आयरन स्टोर्स होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की डाइट में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होता है तो इन आयरन स्टोर से वो आयरन धीरे धीरे निकल कर वो हमारी ज़रूरतें वो पूरी करता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये आयरन स्टोर्स भी, इनमें आयरन की कमी होने लगती है या आयरन इनके अंदर ख़त्म हो जाता है। तो इन आयरन के जो स्टोर्स हैं उनमें आयरन की मात्रा को बनाए रखने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो अब इसकी जो डोज हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, आपके अंदर आयरन की मात्रा कितनी है, इसके अलावा आपका बॉडी वेट कितना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी मात्रा में आपको देना है। तो अब इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो ये हैं, इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ इंट्रावीनस रूट के थ्रू ही दिया जाता है, या तो डायरेक्ट इंजेक्शन अगर डॉक्टर सही समझेंगे, नहीं तो इसको 0.9% जो नॉर्मल सलाइन होता है उसके अंदर इस इंजेक्शन को डाल के धीरे धीरे नसों के थ्रू इसको दिया जाता है और इसको कम से कम 10 से लेके 15 मिनट के अंदर इसको ड्रिप जो है वो चढ़नी चाहिए, इतना समय इसमें लगना ही चाहिए। इस इंजेक्शन के लग जाने के बाद पेशेंट को कम से कम 30 मिनट तक हॉस्पिटल में ही रुकना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि तुरंत उठकर चल देने से जो पेशेंट है उसको लाइट हेडेडनेस, मतलब उसका सिर चकरा सकता है, चक्कर आ सकते हैं और वो गिर सकता है।
तो इस इंजेक्शन को लगाने से पहले डॉक्टर क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि कहीं आपको फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज से एलर्जी तो नहीं है। तो अगर एलर्जी आपको है तो वो इसको चेक करते हैं पहले कि इसको जब लगता है उनको कि सेफ़ है, कोई एलर्जी नहीं है, जब भी इसको देते हैं। अदरवाइज़ थोड़े बहुत भी एलर्जिक लक्षण अगर उनको दिखते हैं तो वो इसको नहीं देते, क्योंकि इसकी वजह से सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किनको नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट जिनको फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज से एलर्जी है उसको ये नहीं लेना चाहिए। तो अब इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या है, मतलब जो हो सकते हैं, और जो स्टूल्स हैं उनका कलर ब्लैक हो सकता है या डार्क कलर का हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है। फ्लशिंग का मतलब ये होता है कि अब जो चेहरे और गर्दन वाला हिस्सा है वहाँ पर ब्लड सप्लाई के बढ़ जाने के कारण वहाँ का जो हिस्सा है वो रेड हो जाता है, रेडनेस वहाँ पर हो जाती है। बीपी इसकी वजह से बढ़ सकता है, शिवरिंग मतलब कपकपी हो सकती है, वेन्स जो हैं उनमें लीकेज हो सकता है, नोजिया मतलब मिचली हो सकती है, वोमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रैशेस पड़ जाते हैं स्किन में। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं एक प्रकार की। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस जो होते हैं ये सडन इनका ऑनसेट होता है, मतलब अचानक से होने वाली ये रिएक्शंस होती हैं। इसमें जो पर्सन होता है उसका बीपी डिक्रीज़ हो जाता है और उसकी जो ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो सकती है और पर्सन की डेथ हो सकती है। इनको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस बोलते हैं। इरिटेशन हो सकता है इसकी वजह से। इसके अलावा पैरावेनस लीकेज होता है, जो वेन से लीकेज हो सकता है। इसके अलावा रेडनेस हो सकती है, स्किन पर इचिंग हो सकती है, और जो इंजेक्शन जहाँ पर लगा उस जगह पर रैशेज हो सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, तो ये जो इंजेक्शन है इसमें ध्यान रखने वाली बात ये कि ये है, इसको हमें अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर डॉक्टर ज़रूरी समझेंगे जब भी इसको आपको लगाएंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे, तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना इसको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। और इसके अलावा इस इंजेक्शन को फ्रीज़ ना करें। तो अब इस इंजेक्शन से रिलेटेड जो वार्निंग्स और प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि इस इंजेक्शन को लेने पर किसी व्यक्ति को कभी कभी सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया था, इंजेक्शन देने के तुरंत बाद ही ये रिएक्शन इस टाइप की हो सकती हैं, जिसमें कि व्यक्ति का बीपी डिक्रीज़ हो जाएगा, उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी और व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। तो ये जो इंजेक्शन है इसको आपको एडवाइस किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सुपरविज़न में ही इसको लेना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाना है इसको। ये जो इंजेक्शन होता है इसकी जो डोज़ है पेशेंट टू पेशेंट वो चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है उसके हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो वेरी कर सकती है। तो आप इसको घर पे ना लगाएं, डॉक्टर के सुपरविज़न में ही इसको लेना चाहिए। तो इसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स की हम बात करते हैं जो कि मार्केट में प्रेजेंट होते हैं। फेरियम 500 mg पर 10 ml। तो ये जो इंजेक्शन है इसको एमक्योर बनाता है, ऐसा कुछ दिखता है। इसके अलावा ऑरोफर एफसीएम को एमक्योर बनाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिवोफर, तो जो रिवोफर होता है इसको ल्यूपिन बनाता है। नेक्स्ट वन इज़ एनसीकार्ब 500 mg पर 10 ml, इसको भी एमक्योर बनाता है। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।